हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका राजेश सर, प्रेम विद्या हाई स्कूल से, कक्षा 12 डिवीज़न 2 चैप्टर नंबर 2। तो आज हम लेते हैं अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेयर। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे, अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें समझेंगे कि शेयर मार्केट के शेयर के बारे में। आज हम सीखेंगे शेयर का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो पहले तो ये समझें कि खरीदी और बिक्री, और उसमें स्वतंत्र रूप से खरीदी और स्वतंत्र रूप से बिक्री यानी क्या, और सार्वजनिक कंपनियां और अर्ध गवर्नमेंट की कंपनियां में जो खरीदी और बिक्री होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो पहले इसको हम जानते हैं। जो सरकारी कंपनियां होती है वो सरकार के थ्रू कंपनी में प्रॉफिट में जो लॉस होता है उसका खर्चा सरकार देती है, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं जो सबके साथ चलती हैं, और कुछ जो खानगी जो प्राइवेट कंपनियां होती है और वो सबके साथ चलती है, इन तीनों कंपनियों में अलग अलग फ़र्क होता है। जो निजी कंपनियां होती है वो अपने थोड़े प्रॉफिट के साथ साथ अपने साथियों को या फिर अपने वर्कर्स को थोड़ी रकम देती है। जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं में सब जो मिलजुल के लोग जो कंपनी चलाते हैं उन कंपनी को प्रॉफिट मिल जाती है, और जो प्राइवेट जो सरकारी कंपनियां होती है उन सरकारी कंपनियों में जो प्रॉफिट होता है उसका बहुत सा हिस्सा सरकार के पास जाता है। लेकिन सबकी एक ही चीज़ कॉमन है, सबका अपना अपना शेयर होता है। सभी शेयर को अपने शेयर मार्केट के थ्रू खरीदी या बिक्री या फिर उसकी हिस्सेदारी दी जाती है। तो चलो हम इसको समझते हैं कि शेयर मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। अब हम इसको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं किसी भी शेयर का। अब ये शेयर का परिवर्तन ऐसा होता है, जैसे ये समझे कि आपके पास कोई चीज़ है और वो चीज़ थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी दोस्त के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ का आप भाड़ा या दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, आप किसी रूम में रह रहे हैं, कोई रूम है, आप किराए के रूम में रह रहे हैं, उसका भाड़ा 4,000 रुपया है, लेकिन आप किसी और मित्रों के साथ अगर रहने लगे तो आपको उसका आधा पैसा देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही जैसे सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियों को शेयर करती हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा वोडाफोन के बारे में, वोडाफोन और आइडिया के बारे में। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनको अपने प्रॉफिट को शेयर किया। इस तरह से इनके शेयर की टीम और उनकी कंक्लूजन भी एक हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शेयर के मूर्त और अमूर्त रूप से आंशिक परिवर्तन। सामान्य रूप से समझे तो ये शेयर की जो परिवर्तनशील जो हस्तांतरण होता है ये मुख्य रूप से आंशिक भी होता है और अमूर्तिक भी होता है। अब अमूर्तिक यानी इसका जो बेसिक प्रिंटिंग नहीं होता, जो कोई इसका फिजिकल वर्क नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के रूप में, एक इंक्लेशन के रूप में दिया जाता है, और इसकी एक बड़ी कीमत भी होती है। जैसे समझे कोई प्लानिंग हो गई या फिर कोई डिस्टिंग हो गई या फिर मार्केट का कुछ रिस्क हो गया, उसमें ये ऊपर नीचे होती रहती है, और ऊपर नीचे होने के बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन भी आता रहता है। अंश परिवर्तन और हस्तांतरण की विधि। बहुत से इनमें जो परिवर्तन किए जाते हैं इनमें कुछ संतोषजनक होते हैं, कुछ असंतोषजनक होते हैं, कुछ नियम पत्र होते हैं जो सदस्य रूप में आती हैं, उनसे भी आंतरिक परिस्थिति में उनको में परिवर्तन होते रहता है। अब ये समझे कोई बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी का अपना शेयर किसी बड़ी छोटी कंपनी को साथ शेयर कर रही है। शेयर करने के साथ साथ उसका, जैसे आपने टेलीनॉर के बारे में सुना होगा, बहुत पहले एक मोबाइल का सिम आता जिसका नाम था टेलीनॉर। टेलीनॉर बहुत फेमस हो गया था एक टाइम पर, लेकिन इसको धीरे धीरे उसको बिकना पड़ा, उसको खरीदा गया आइडिया के थ्रू, क्योंकि उससे कस्टमर ज़्यादा थे। तो ऐसा ही हुआ। अभी टेलीकॉम कंपनी का हमने उदाहरण लिया जिसका नाम था टेलीनॉर। टेलीनॉर जिसके बहुत सारे व्यूअर्स थे, जिसके बहुत सारे कस्टमर थे, उन सभी कस्टमर्स ने जब वो चेंज हुआ था तो उसके सारे कस्टमर ऑटोमेटिकली आइडिया के पास ले गए थे। आइडिया के पास जो गया था अब वो वोडाफोन के साथ मिक्स हो गया, तो वोडाफोन का जो कस्टमर थे वो ऑटोमेटिकली आइडिया के पास चले गए। तो इस तरीके से जो शेयर मार्केट जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तेल साबुन की जो कंपनियाँ होती हैं, इसमें भी जो ब्रांडिंग होती है वो ब्रांड कभी कभी बिक जाता है। अब जैसे पार्ले का ब्रांड है, तो पार्ले जी का जो ब्रांड बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत और भी ब्रांड जुड़े, जैसे किस्मे और भी ब्रांड्स है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शेयरिंग है वो उसका जो अंश है उसका परिवर्तन कैसे होता है। तो यही होता है उसका परिवर्तन।
अगर कोई चीज़ प्रॉफिट में जा रही है और प्रॉफिट में आने के बाद वो प्रॉफिट का एक भाग किसी दूसरी कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है और मिलने के साथ साथ उसका मालिकाना हक अगर बढ़ता जा रहा है तो वो कंपनी उस कंपनी के नीचे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। इस तरह से हम ये पूरा शेयर मार्केटिंग को आसान भाषा में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट लिमिटेड कंपनी के। ये एक विजन वाला चार्ट है, इसमें कोई है नहीं। जैसे कोऑपरेटिंग सिस्टम और अनप्लाइटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा दिया गया है, जिसमें यहाँ पर संबंधित समस्याओं के और अंशधारक के कंप्यूटर की जो स्टैटिक प्रोग्राम होती है उसके बारे की वेबसाइट के बारे में इसमें दिया हुआ है। ये खाली उदाहरण के लिए, इसका कोई वैसे संबंध नहीं है। स्टेम, साक्षी, अंश परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इसमें कॉमनली इसमें यूज़ की जाती हैं। और इस तरह का हस्तांतरण होना, ये सारी बातें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा आपको इतना बताने का मतलब है कि आप बुक्स में थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 5-6 मिनट की वीडियो में पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किताबों को अच्छे से पढ़ें। आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली है, लगभग मई महीने में आप लोगों की एग्ज़ाम है। अब 4-5 मिनट का वीडियो हमको बनाने को मिलता है, तो उतने वीडियो में हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि आप अपना पढ़ाई करें और कुछ समझ में ना आए तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।